हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही सही दिशा में चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर एक मैंने जो लेक्चर इससे पहले अभी अपडेट किया था उसके अंदर हम लोगों ने करीब 1 घंटे के अंदर अकाउंटिंग के जो डिफरेंट रेशियोज हैं उनको हमने समझा और अकाउंटिंग के जो फार्मूले हैं उन सारे रेशियोज के उनको हम लोग देखा था। यानी कि वो जो पहला लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो एक प्रकार से अकाउंटिंग चैप्टर का एक डिटेल्ड ओवरव्यू चैप्टर था। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली पिक किए जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप एग्जाम से पहले इसको देख के जाएंगे तो मेक श्योर आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं किस तरीके से अकाउंटिंग के क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनका किस तरीके से आप सोल्यूशन करेंगे, किस तरीके से आप उनको आप सॉल्व करेंगे। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन हमने पिक किया है वो आपकी अपनी खुद की बुक से क्वेश्चन है और ये अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर हो सकता है, तो आप नंबर पे मत जाइए, सिर्फ क्वेश्चन को समझिए। मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और फिर इसका सोल्यूशन को समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 3:1। कंपनी का करंट रेशियो 3:1 है। स्टेट द गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस। कुछ नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको बताना है कि रेशियो इंप्रूव होगा, रेशियो रिड्यूस होगा या रेशियो के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो जो गिवन ऑप्शन है आपके पास, जो कंडीशंस हैं उसमें पहली कंडीशन है पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। अगर आपने ट्रेड पेबल का पेमेंट किया है तो पेमेंट करने से आपका कह सकते हैं कि रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, शुरुआत इसकी करते हैं। एक मिनट, मैं पेन की थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं ताकि इसकी विजिबिलिटी अप्रोप्रिएट हो जाए। देखिए, जो आपके पास करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो का आप सब जानते हैं फार्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और इसकी वैल्यू आपके पास जो गिवन है वो दे रखी है 3:1। ठीक है, पहली कंडीशन आपसे कहती है पेमेंट टू ट्रेड पेबल। हम ऐसा ही मान के चलेंगे, हम ऐसे ही अपने मन से कोई भी नंबर जो है यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि करंट लायबिलिटी जो है हमारे पास, करंट एसेट सॉरी, वो है हमारे पास 30,000 रुपए की और करंट लायबिलिटी जो है हमारे पास वो है आपके पास 10,000 रुपीज़ की। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि 30,000 साहब क्यों मान लिया आपने। तो भाई 30,000 मानने का रीज़न क्या है कि आप कुछ भी मानो, आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ पर 60,000 मान लो, बस नीचे वाले को आप फिर 20 मानिएगा। मतलब यह है कि अमाउंट कोई भी आप अज्यूम करिए, बस रेशियो जो है आपका वो 3:1 मेंटेन रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि आप यहाँ 10,000 30,000 या 20,000 मानिए, जो भी मर्जी मानो, इस बात का ध्यान रखिएगा रेशियो मेंटेन हो। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ 30 और 10 को माना है, क्योंकि ये आसान नंबर है, क्वेश्चन समझना आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, बस यही इसका रीजन है। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी को ट्रेड पेबल का पेमेंट कर दिया। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रेड पेबल है, सपोज कोई है आपका ट्रेड पेबल, और उस ट्रेड पेबल के लिए आपको मान लो कि पेमेंट करना है 10,000 रुपीज़ का। मान लो 10,000 का ट्रेड पेबल था जिसको आपको क्या करना है, पे करेगा। तो जब 10,000 का पेमेंट करोगे तो आपके पास से कैश घटेगा, और कैश क्या होता है, करंट एसेट। यानी पेमेंट करोगे तो आपके पास से क्या माइनस होगा, कैश माइनस होगा, और कैश का मतलब यहाँ पे क्या है 10,000। तो 10,000 रुपये से करंट एसेट घट गई। और पेमेंट करोगे, अच्छा एक मिनट, 10 को हम लोग क्या करते हैं 5 ले लेते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो नंबर माना है वो छोटा नंबर माना है, तो 5 आपके लिए ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, 5,000 कर दिया, यहाँ भी मैंने 5,000 कर दिया। हमने मान लिया कि 5,000 रुपीज़ का ट्रेड पेबल आपने पे कर दिया, 5,000 का कैश माइनस हो गया और 5,000 रुपये का ही आपका जो है वो ट्रेड पेबल माइनस हो गया। अब नया रेशियो देखो, 30 में से 5 माइनस करोगे 25,000 बचेगा, और 10 में से 5 माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा, 10 में से 5 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 5,000। अब जो आपका रेशियो बनेगा वो 0 आप क्रॉस कर दीजिए, तो 5:1 में बचेगा।
अब ये देखिए एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेशियो आपका पहले जो था वो क्या था, पहले था आपका 3:1 एंड नाउ द रेशियो इज 5:1। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए, यानी जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपका आंसर होना चाहिए कि इसका आंसर रेशियो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर एक आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, वो मैं यहाँ पे जरा नोट कर देता हूँ। इसके लिए मैं आपका क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, जरा कलर दूसरे कलर से समझा जाए। देखिए एक बात आपको समझ में आ गई, अगर इक्वल अमाउंट, अगर आपका इक्वल अमाउंट करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों में माइनस होगा, अगर इक्वल अमाउंट करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों में आपका माइनस होगा तो रेशियो हमेशा क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। ये बात आप बिल्कुल रट लीजिए, ये हमेशा आपको काम देगी। यानी कभी भी करंट असेट में जैसा कि यहाँ पे और करंट लायबिलिटी में यहाँ पे दोनों जगह अगर इक्वल अमाउंट माइनस होगा तो रेशियो हमेशा इंप्रूव होगा, और अगर दोनों जगह इक्वल अमाउंट प्लस होगा तो रेशियो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 जो है आपसे क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000, आपने जो गुड्स बेचा हुआ है वो कितने का बेचा है, 20,000 रुपये का, और फॉर कैश यानी गुड्स ऑफ कॉस्टिंग 20,000 फॉर रुपीज कैश आपने सेल किया है। 20,000 रुपये की कीमत के गुड्स को आपने 20,000 के कीमत के गुड्स को आपने 20,000 रुपये में बेच दिया। ये कंडीशन थी आपकी ए फर्स्ट, ये कंडीशन है बी। देखिए तो हम क्या करेंगे, हमेशा के तरीके से सी आर जो हमने एज्यूम किया था सी ए अपॉन सी एल, यानी कि 30,000 और 10,000, वो हमें क्या करना है, एज इट इज नोट कर लेना है। वो हम चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। अब अगर आपने 20,000 रुपये का गुड्स बेचा होगा, ध्यान से समझिएगा, 20,000 रुपये का गुड्स बेचोगे तो आपके पास से इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी, यानी स्टॉक आपका जो होगा, आपका जो स्टॉक होगा वो 20,000 से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन 20,000 रुपये का कैश आपके पास आ जाएगा, तो 20,000 का क्या आ गया, कैश आ गया। यानी स्टॉक में तो 20,000 कम पड़ गए, लेकिन कैश में 20,000 बढ़ गए। इससे करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अगर फाइनली अमाउंट देखो तो आपका फिर कितना ही बचा, 30,000 ये बचा और 10,000 ये बचा, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। इसका मतलब इस केस में अगर आप देखें, इस केस में अगर आप देखें तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है ये स्पष्ट हो गया होगा, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए केस नंबर 2 में कहा गया कि 20,000 रुपये का गुड्स जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपये की है वो 20,000 का बेचा गया, तो हमने करंट रेशियो सी एल और सी ए को 3:1 यानी 30,000 10,000 मान लिया। 20,000 की कॉस्टिंग का गुड्स बेचा, यानी इन्वेंट्री 20,000 से माइनस हो गई, और कैश हमें 20,000 मिल गया तो कैश 20,000 प्लस हो गया। तो जब दोनों एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो इसका मतलब है कि रेशियो पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, रेशियो आपका कितना रहा, 3:1 हो गया। तो यानी यहाँ पे क्या है, कोई भी चेंजेस नहीं है। मेरे ख्याल से दूसरी वाली बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी की तरफ। देखिए पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन अब जो है उसमें कहा गया कि सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000, इस बार गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो कितने की है, 20,000 की, लेकिन इसको बेचा इन्होंने 18,000 रुपये का। इसको जरा हम लोग समझेंगे। देखिए सी कंडीशन में आपसे कहा गया कि जो गुड्स है आपका उसकी कीमत तो है आपकी कितने की, 20,000 की, लेकिन एक्चुअली जो आपने बेचा है वो बेचा है आपने 18,000 रुपये का। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, जो हमने अज्यूम किया था वो हम ऐड कर लेंगे। इस बार आपके यहाँ से जो इन्वेंट्री माइनस होगी वो 20,000 की माइनस होगी। अब चूंकि अच्छा एक चीज़ और, हाँ इन्वेंट्री 20,000 की माइनस होगी, वो भी क्रेडिट बेचा है, उधार बेचा है, तो उधार बेचा होगा तो आपके पास 18,000 रुपये से आपका डेटर जो है वो बढ़ जाएगा। ये बात स्पष्ट कर पा रहे हैं। इन्वेंट्री आपकी घट गई कितने की, 20,000 की। क्यों घट गई, क्योंकि 20,000 रुपये का स्टॉक था। 18,000 रुपये आपके बढ़ गए किस बात के, डेटर के। यानी अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो 20,000 घटेगा, 18,000 जुड़ेगा, तो वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 28,000। नीचे की वैल्यू आपकी कितनी होगी,
10,000। जो नया रेशियो निकलेगा वो 2.8:1 निकलेगा। बात को दोबारा फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने जो गुड्स बेचा उसकी कीमत 20,000 की है, बेचा आपने क्रेडिट, तो क्रेडिट बेचोगे तो डेटर बढ़ेगा, तो 18,000 रुपये आपका करंट असेट में बढ़ गया और 20,000 रुपये करंट असेट से घट गया। तो ओवरऑल जो आपका अमाउंट इम्पैक्ट पड़ा वो 28,000 का। करंट लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो 10,000 का। डिवाइड किया तो आंसर हो गया आपका 2.1, यानी इससे ये पता चल गया कि रेशियो जो हुआ है आपका इस बार रिड्यूस हो गया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपको स्पष्ट हो पा रही होगी। अगर यहाँ तक स्पष्ट है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर जो डी पार्ट है इसका, उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फटाफट एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए, कहा गया है कि सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000, उसको अपने 1,000 के मुनाफे पर बेचा, 1,000 के प्रॉफिट पर बेचा। तो चलिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कंसेप्ट हमें समझ में आ ही चुका है, अब बहुत आसानी से इसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। चलिए, तो हम पहले क्या करते हैं, फटाफट जो है हम वो उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। CA और CL वाला जो मसला है वो हम तुरंत लिख लेंगे। जब आप थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत बता देंगे। देखिए, 20,000 की आपकी इस बार क्या हो गई, इन्वेंट्री, यानी कॉस्टिंग 20,000 की माइनस हो गई। बेचा अपने 21,000 रुपये का है, तो आपके पास जो कैश आएगा वो कितना आएगा, 21,000 रुपये का। चूंकि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ नगद की ही बात, उधार की बात नहीं करी गई है, तो नगद की बात करी गई है। ओवरऑल इम्पैक्ट हम अगर चेक करें तो 1,000 रुपये हमारा बढ़ गया, 31,000 हो गया, नीचे हमारा अमाउंट 10,000 रहेगा। फाइनल आंसर आपका निकला 3.1:1, यानी इस बार आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो जो आपके पास डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। ई में कहा गया है कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इस बार आपने जो गुड्स परचेज किया है वो किस पे परचेज किया है, अपने क्रेडिट पे परचेज किया है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है आपने, कितने का खरीदा ये नहीं लिखा है तो हम अपने आप से बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ये हो गई आपकी ई कंडीशन। तो हम पहले क्या करते हैं, एक अपने तरफ से कोई नंबर जो हम लोग लिख रहे थे उसी को चलो लिख लेते हैं। ये 30,000 और ये 10,000 हो गया। फिर कहा गया है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है आपने। एक बार वापस यहाँ देख लो, मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर उधार खरीदा होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर कोई चीज़ उधार खरीदोगे तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज कर गई। कितने से, हम मान लेते हैं कि जो हमने क्रेडिट परचेज किया था, सपोज कर रहे हैं हम कि हमने जो क्रेडिट परचेज किया है वो किया है 10,000 रुपीज़ का। कितने का, 10,000 का। ये हमने एज्यूम किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या चीज़ है ये। तो हम देखिए, हमने 10,000 का खरीदा तो यहाँ 10,000 हमारा प्लस हो गया। उधार खरीदेंगे हम, उधार जब खरीदेंगे तो हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो 10,000 का हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर बढ़ गया। अब आप देखिए, यहाँ भी 10,000 का बढ़ा, नीचे भी 10,000 का बढ़ा, तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो गई, 40,000, नीचे की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000, एंड न्यू रेशियो इज 2:1। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, आपका रिड्यूस हो गया। एक बात मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, मैं एक बार नोट करके समझा देता हूँ फिर से। अगर इक्वल अमाउंट आपका दोनों, यानी करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों जगह पे प्लस होगा, तो आपका रेशियो हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये बिल्कुल बात याद रखिएगा, ये एग्जाम के अंदर आपको यूज करने में हेल्प करेगी। डायरेक्ट आप यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो जो ई वाला आपका क्वेश्चन था, ई वाले के अंदर आपका जो आंसर निकला वो क्या निकला, रिड्यूस का निकला। ऐसे ही एफ की बात करें तो गुड्स परचेज फॉर कैश, इस बार आपने गुड्स को खरीदा है कैश में, तो एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ एफ कंडीशन है आपकी गुड्स परचेज फॉर कैश। अगर आपने गुड्स को कैश में खरीदा होगा, मान लो आपने 10,000 का खरीदा, तो जो पुरानी कंडीशन थी आपकी करंट रेशियो की वो 30,000 और 10,000 हमने एज्यूम करी थी, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं अभी भी। गुड्स खरीदोगे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स खरीदोगे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा। तो 10,000 से आपका स्टॉक, जिसे आप इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, बढ़ गया, और 10,000 रुपये से आपका कैश जो है वो क्या हो गया, घट गया। करंट लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो अगेन वापस वैल्यू 30,000 आ गई और नीचे वैल्यू क्या आ गई, 10,000, और क्रॉस करेंगे तो रेशियो कितना, 3:1। यानी इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी एफ के केस में आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा नो चेंजेस। क्लियर है ना। ऐसे ही लास्ट में है परचेज मशीनरी अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म लोन। आपने एक लॉन्ग टर्म लोन से क्या किया है, मशीनरी खरीदी है। तो भाई लॉन्ग टर्म लोन से मशीनरी खरीदी है, ना ही तो करंट असेट बढ़ा ना ही तो करंट लायबिलिटी बढ़ा। इसका मतलब है कि इस केस में भी आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे भी नो चेंजेस हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चंस की प्रवृत्ति को समझना है आपको। अगर आप पूरे वीडियो को बहुत इत्मीनान से रखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे तो पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें समझनी आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसानी से समझी जाती है और आसानी से सब काम चलते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, यानी कि फिलहाल क्वेश्चन 17 है। कहा गया है कि करंट रेशियो दिया है 2:1, क्विक रेशियो है आपका 1.5:1, करंट लायबिलिटी 1,60,000 है। कैलकुलेट करना है करंट असेट और क्विक असेट और इन्वेंट्रीज। तो 3 चीज़ें मालूम करनी है। फटाफट सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास जो करंट रेशियो दिया है तो फार्मूला होता है CA/CL और ये वैल्यू है आपकी 2:1। दूसरी हमारे पास क्विक रेशियो, इसका फार्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये वैल्यू है आपकी 1.5:1। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अमाउंट में जो वैल्यू दे रखी है वो CL की वैल्यू आपके पास दे रखी है 160। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे बहुत हल्की से मैथ इस्तेमाल करेंगे। आपको मालूम है कि जो CL है आपके पास, अगर आप दोनों जगह देख पा रहे होंगे तो CL की जो रेशियो में वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। एक बात याद भी रखिएगा, जो CL होता है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू, CL की जो आपकी बाय डिफॉल्ट रेशियो वैल्यू है आपकी, वो हमेशा कितनी होगी, 1 आमतौर पे। तो यहाँ पे CL यानी कि CL इक्वल्स टू 1 रेशियो, और इसकी अमाउंट में वैल्यू कितनी है, 1,60,000। यानी CL की जो वैल्यू है आपकी अमाउंट में कितनी है, 1,60,000। तो पहला तो आंसर आपका बहुत आसानी से कंफर्म हो गया, क्योंकि आपसे पूछा गया है करंट एसेट। तो भाई CL यानी CL की जो रेशियो वैल्यू है 1 रेशियो बराबर कितना, 160। सो जो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका बनता है इसके अंदर, वो बनता है CA। तो CA इक्वल्स टू 2 रेशियो। अब हो गया 2 रेशियो, साहब कहाँ से आया, तो 2 रेशियो भैया आपके सामने दे रखा है। एक बार मैं हाईलाइट कराता हूँ। देखिए, ये हमने लिखा था ना CA, तो CA कितने रेशियो है, 2, और CL कितना है, 1। तो अगर CL का 1 रेशियो है, ये 160 का है, तो CA जो होगा वो 2 रेशियो है। तो अगर 1 रेशियो इक्वल्स टू 160, सो 2 रेशियो इक्वल्स टू 160 और इंटू कर दीजिए इसमें 2 से, यानी कि 160 इंटू 2 3,20,000। तो ये पहला आपका आंसर बन गया। इसी तरीके से हमसे पूछा गया है क्विक रेशियो कितना होगा। तो जो क्विक रेशियो है आपके पास, क्विक रेशियो की जो वैल्यू है वो है 1.5 रेशियो। अब ये कहाँ पे है, तो अगर इसको देखो तो ये सामने आपके पास दे रखी। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। आपको हम किस कलर से, येलो कलर से। तो ये 1.5 आपका निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 160 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 2,40,000, ये निकल आया।
अब तीसरी चीज़ को हम इसी तरफ देखे निकाल देते हैं, नीचे नहीं ले जाते हैं, या तो चलिए थोड़ा हल्का स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर होगा ये कि क्वेश्चंस विजिबिलिटी उसकी कम पड़ जाएगी। 1 मिनट का वक्त दीजिए आप, मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो हम कर लेंगे यहीं पे। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। अब आपसे पूछा गया है इन्वेंट्री, चलिए इसको मैं इधर एक बॉक्स में जो मैं बना रहा हूँ बॉक्स में कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। इन्वेंट्री जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है CA माइनस QA। CA की रेशियो वैल्यू है 2 रेशियो और QA की रेशियो वैल्यू है 1.5 रेशियो। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1.5 में से 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 निकलेगा। एक मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ। यानी जो वैल्यू निकली वो निकली 0.5 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू होती है कितनी 160, तो 0.5 को 160 से 1.2 और ये आपको आंसर मिलेगा कितना 80,000। सो दीज आर द आंसर्स। ये मैंने इनको गोले में कर दिया है। आप आंसर मैच करा सकते हैं। आपको जो आंसर मिल जाएंगे वो कौन कौन से मिल जाएंगे, 320 मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा एंड 80,000 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका स्पष्ट हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 का बी है वो डिट्टो यही सवाल है, डिट्टो यही सवाल है, सिर्फ वैल्यू को चेंज किया है इन्होंने और वैल्यू चेंज करके इस क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व किया है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी क्लियर हो गई होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इस लेक्चर के अंदर जो सिलेक्ट किया गया है उसको एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से फ्रेम किया है कि जो हर टाइप के सवाल टच में आ जाएं आपके, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और कभी कभी होता क्या है कि आप आसान सवालों को वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैंने उस तरीके के क्वेश्चंस को पिकअप किए हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और आपकी पर्सनल नॉलेज जो इस चैप्टर की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपसे वो कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल जो है आपकी, वर्किंग कैपिटल कितनी है 480, टोटल डेप्थ है 16 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म डेप्थ है 10 लाख रुपीज, इन्वेंट्री है 340 की, प्रीपेड है 20 का और कैलकुलेट करना है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो हम लोग लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करना आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो का जो फार्मूला होता है आपको पता है, क्विक एसेट या लिक्विड एसेट, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसे हम लोग लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे निकलेगी ये थोड़ा सा आपके सामने प्रश्न है, क्योंकि क्विक एसेट निकालने के लिए आपके पास या तो सीए हो तो आप बना सकते हैं, यानी आपके पास अगर करंट एसेट हो, जो कि क्विक एसेट हम लोग ऐसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और करते हैं माइनस इसमें से प्रीपेड। तो अगर आपके पास इतना कुछ मालूम हो, यानी कि अगर आपको सीए पता चल जाए तो कहानी बन सकती है। अब देखिए थोड़ा सा टफ सवाल है ये, सीए नहीं पता चल रहा आपको, अब आपका दिमाग परेशान हो गया कि सीए कैसे आएगा। तो सीए निकालने के जुगाड़ है जो अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो शायद यहाँ पे सीए आपका बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए आपको सीए निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसमें सीएल। तो हम सीएल का जुगाड़ तलाशते हैं कि सीएल कैसे निकलेगा। देखो सीएल निकालने का एक रास्ता है आपके पास क्वेश्चन में टोटल डेप्थ दिया है और लॉन्ग टर्म डेप्थ दिया है। तो जो सिस्टम होता है, सिस्टम के हिसाब से जो टोटल डेप्थ निकलता है उसके अंदर लॉन्ग टर्म डेप्थ और शॉर्ट टर्म डेप्थ दोनों आते हैं, और शॉर्ट टर्म डेप्थ को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सीएल बोलते हैं। तो टोटल डेप्थ की वैल्यू हमारे पास है 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्थ की वैल्यू है हमारे पास 10 लाख। अब शॉर्ट टर्म डेप्थ भैया तो हम निकाल ही लेंगे, इतने तो बच्चे हमारे होशियार नहीं हैं। अब सीएल कैसे निकालोगे, तो सीएल इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपस में जाके इससे माइनस हो जाएगा। तो सीएल की वैल्यू कितनी हो गई 6 लाख रुपए, यानी 16 लाख में से 10 लाख को माइनस कर दो, सीएल पता चल गया। अब सीएल पता चल गया, अब इस्तेमाल करो किसको, वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल सवाल में दिया है 480, सीए नहीं पता है, पता करेंगे। सीएल की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको सीए पता करना हो तो ये क्या होगा, 6 लाख रुपए इक्वल के इस साइड में आ जाएगा। तो ये 480 इधर पहले से था
और ये 6 लाख आके इसमें जुड़ जाएगा। तो CA की वैल्यू आ गई आपके 10,80,000। यहाँ तक सबको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी मेरे ख्याल से। क्लियर है इतना? ये वाली कहानी समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं इस तरफ। अब तुमसे पूछा क्या गया? तुमसे पूछा गया है क्विक एसेट। तो क्विक एसेट माल पता कर लेंगे। CA तुमको पता चल गया कितना? 10,80,000। एक मिनट यार, ये गड़बड़ा गया। अब मैं इसको थोड़ा इरेज करके थोड़ा बढ़िया अच्छे मतलब थोड़ा ठीक तरीके से लिखता हूँ एक नए कलर के साथ, ताकि आप ब्लैक कलर देख देख के आपकी मतलब देख जो कह सकते हैं क्यूरोसिटी है वो गड़बड़ा गई है। आप इसको मैंने यहाँ माइनस कर लिख लिया 1080। इसमें से हमने इन्वेंट्री माइनस किया 340 और प्रीपेड माइनस किया मैंने 20। तो 360 प्लस 340 प्लस 60 यानी हो जाएगा 360। 360 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 360 माइनस करोगे तो वैल्यू बचेगी आपकी कितनी? 7,20,000। क्लियर ये? तो अब देखो सीधे फार्मूले में रखो। तुम्हें CL पता चल गया था। CL कितना पता चल गया था? 60,000। ये देखिए ये मैंने सर्किल किया है। और QA आपको पता चल गया है कितना? 720। अब रखो इनको फार्मूले में। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट माइनस CL, यानी कि 1080 को हमें डिवाइड कर देना है किससे? 720 से। यहाँ पे सिंपल आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं भी देखिए कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। 10,80,000 को अगर हम लोग 720 से डिवाइड करें तो जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो मेरे ख्याल से कुछ शायद कैलकुलेशन का कुछ गड़बड़ हो गया। आंसर यार 1.5 निकल के आ रहा है, जो कि शायद सही नहीं है। वापस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं फटाफट देख लेता हूँ इसको। कुछ मिस्टेक कहीं पे कैलकुलेशन की शायद हो गई है। वापस एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, दोबारा फिर से समझते हैं और यहीं पे जहाँ मिस्टेक होगी वो पकड़ में आ जाएगी। तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होता है? QA/CL। QA निकालने का तरीका क्या था? करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड क्या होता है? माइनस होता है। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे निकालें करंट एसेट। तो हम आए किस तरफ? डेप्थ की तरफ। तो टोटल डेप्थ इक्वल्स टू होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म डेप्थ। लॉन्ग टर्म डेप्थ क्वेश्चन में दिया है कितना? 16 लाख लिख दिया आपने। शॉर्ट टर्म टोटल डेप्थ 16 लाख दिया है। लॉन्ग टर्म डेप्थ दिया है 10 लाख रुपए। तो शॉर्ट टर्म अगर निकालना होगा तो हम क्या, शॉर्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? CL। तो शॉर्ट टर्म आपका जो निकल के आ गया वो 6 लाख निकल के आ गया, क्योंकि जब आपको CA निकालना होगा तो इधर वैल्यू जाएगी माइनस हो जाएगी। तो CL 6 लाख। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल आपके पास सवाल में दी है 480 और जो CL दिया है वो दिया है कितना? 6 लाख। अब तुम्हें क्या निकालना? CA। तो आप क्या करो, 4 प्लस 6 को ऐड कर दो, 10,80,000। यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं किस पे हम लोग? क्विक एसेट पे। तो क्विक एसेट का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। तो करंट एसेट हमारे पास जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1080। ठीक है। इन्वेंट्री हमारे पास है 340 और प्रीपेड हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है कितना? 20,000। तो हम क्या करते हैं, 1080 में से माइनस करते हैं 340, फिर माइनस करते हैं 20, तो ये बचता है 720। क्लियर है इतना? अच्छा एक मिनट, कुछ चीज़ें गलत हो गई थी। गलत क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैंने एक्चुअली QA की वैल्यू गलत नोट कर दी। QA आपका 720 है ना, मैंने 10 में गलत लिख दिया था। तो ये मैंने यहाँ लिखा 720। और CL की वैल्यू एक्चुअली यहाँ ब्रैकेट में मैंने 6 लाख लिखी है, बट मैंने बाय मिस्टेक जो है वो 6 लाख लिख दिया। 6 लाख नहीं सॉरी 7 लाख लिख दिया। तो उसको ठीक कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 6 लाख लिख दिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.2:1 यानी इसका रेशियो 1.2:1 आ गया। ये इसका सही आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि उस तरह कैलकुलेशन वाला कोई मसला इसमें नहीं था। हाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के ऐसे सवालों को हम लोग टैकल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन जो आपसे पिक किया गया है वो आपका जो है बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो का है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अभी आप देख रहे थे ये क्वेश्चंस आपके लिक्विडिटी रेशियो पर बेस्ड थे। तो हमें तो चूंकि दोनों तरीके के क्वेश्चंस को टैकल डिस्कस करना है, हम सॉल्वेंसी रेशियोज को भी साथ में देखेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्वेंसी रेशियो को जरा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने लिया है, इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ के समझ लिया जाए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, उसके बाद हम लोग इस पर
डिस्कशन करेंगे। तो कहा गया फॉलोइंग पार्टिकुलर आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड। तो शेयर कैपिटल है आपके पास 320, रिजर्व है आपके पास 1 लाख का, पीएल आपके पास दे रखा है 80,000 का 48 का, डिवेंचर 120, सीएल 3,04,000, नेट करेंट असेट 360, इन्वेंट्री 176, ट्रेड रिसीवेबल आपके पास जो है